चैप्टर के क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा एक्सरसाइज 11.4। ठीक है, और कुछ कुछ चीजें जैसे पढ़ी थी मैं रिपीट कर देती हूँ। कुछ भी ऐसा लिखा होगा ऐसा स्मॉल में तो उसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल। ठीक है, और ऐसे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, अगर वो एक्स वगैरह के साथ होंगे तो उनको कोफिशिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, कोफिशिएंट्स। ठीक है, अगर इनके साथ एक्स या वाई अटैच होगा, और सिंपली 2 3 4 5 ऐसे लिखा है तो इनको कांस्टेंट्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये याद रखना। और देखो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर कैसे इक्वेशन फ्रेम करना होता है, एक्सप्रेशन कैसे बनाना होता है वो देखते हैं। टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई। ठीक है, तो अब ये है ए पार्ट है क्वेश्चन 1 का, और इसके कुछ सब पार्ट्स भी हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि सरिता का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, y ईयर्स है। ठीक है, सरिता का जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है। व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। तो 5 साल कितना हो, 5 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा। तो अभी कितना है y, और 5 साल मतलब इसी एज में 5 साल और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, x प्लस वाई। कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, इतना समझ आया ना, इतना समझ आया। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट वॉज हर एज 3 years बैक। अब बताओ 3 साल पहले उसका एज कितना था। तो बहुत ही आसान है, y उसका एज था, और कितना हो गया भाई, 3 माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए यहाँ पर समझाती हूँ। सपोज करो, ठीक है, दैट इज नॉट माई रियल एज। ठीक है, इसको रियल मत मान लेना। सपोज करो कि मेरा एज जो अभी है वो 28 years है। ठीक है, तो आज से 5 साल बाद, अब देखो पहले पार्ट में क्या कह रहा है, ये क्या है, y है हमारा। ठीक है, 28 क्या है, y है। कह रहा है कि आज से 5 साल बाद जो है मेरा एज कितना होगा। तो कितना होगा भाई, 28 में 5 प्लस कर देंगे तो जल्दी से बताओ कितना होगा। जल्दी से बताओ कितना होगा भाई, कितना होगा। हाँ, कौन बताने वाला है। अच्छा, आज मुझे कमेंट बॉक्स दिखा नहीं रहा है, एक सेकेंड रुको, लेट मी सी, मेरा कमेंट बॉक्स काम क्यों नहीं कर रहा है। हम्म, हाँ, बोल के बताओ बेटा, आज मेरा कमेंट बॉक्स काम नहीं कर रहा है। हाँ सॉरी, आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, हम्म, वेरी गुड। हाँ, तो चलो, अब अगला बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है कि आज से 3 साल पहले मेरी उम्र क्या थी। तो भाई मेरी उम्र कितनी है, 28 साल, और उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ, कौन बता। हाँ, 25, वेरी गुड। तो मैं भी 25 साल की थी तब। ठीक है, अब देखो, अब चीजें समझ में आ रही है ना, सही है। अब देखो, अब सरिता ग्रैंड फादर इज 6 times हर एज। जो सरिता के दादाजी हैं वो क्या है, सरिता की एज के 6 गुना है। तो 6 गुना का मतलब कितना हो जाएगा, 6। वेरी गुड, 6y। और अगर मैं ये कहूं कि भाई, चलो अब तो ज्यादा हो जाएगा, 6 into 28 कितना हो जाएगा। देखो मेरे दादाजी की एज कितनी होगी भाई, जल्दी से बताओ मेरे दादाजी की एज क्या होगी। 6 into 28, कौन बताने वाला है। तो भाई 48, 4 16, ना 12 12 और 4 16, तो कितने हो जाएगी भाई, मेरे दादाजी की एज 168 years। ठीक है, तो मेरे दादाजी की एज कितनी हो जाएगी, 168 years। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला पार्ट। ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर। तो जो ग्रैंड मदर है ना, सरिता की जो ग्रैंड मॉम है, सरिता की जो ग्रैंड मदर है मतलब दादी माँ है, उनकी जो एज है वो कितनी है भाई, दादाजी से 2 साल छोटी है। यंगर का माने छोटी है। ठीक है, तो दादाजी की एज तो भाई 6y, और उनसे 2 साल छोटी मतलब -2। ठीक है, उनसे 2 साल छोटी का मतलब -2। ठीक है, अब देखो आगे का अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, अगला पार्ट, अब इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तुम लोगों से। ठीक है, हाँ, तो सरिता's फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times द सरिता's एज। ठीक है, तो अब कह रहा है कि सरिता के पापा की जो एज है वो 5 साल और ज्यादा है, कितना, 3 times ऑफ सरिता's एज। ठीक है, तो सरिता की एज के 3 साल 3 गुना, और उसमें 5 साल और जोड़ देंगे
तो भाई आपका एज आ जाएगा। ठीक है, ये उसके फादर का एज है, दिस इज द एज ऑफ द फादर, ये फादर का एज है। चलो, तो अब जो ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं, हाँ, अदिति सिंह जो है बच्ची जुड़ी हुई है। अदिति सिंह, व्हाट इज योर एज? एज बताओ भाई, अदिति अपना एज बताओ। हाँ, हम्म, अच्छा 10। तो अदिति जो है वो 10 ईयर्स की है। ठीक है, तो जो मेरा एज है, मेरा एज, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, देखो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, अरे पेन कहाँ गया? हाँ, ये रहा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और मेरा एज कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, तो अदिति का जो एज है, अदिति का जो एज है वो 10 ईयर्स है। ठीक है, अदिति का जो एज है वो 10 ईयर्स है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा जो एज है वो अदिति के एज से 3 गुना, और उसमें 5 और जोड़ दो तो मेरा एज आ जाएगा। ठीक है, सुना क्वेश्चन ध्यान से? ठीक है, अब क्वेश्चन फिर से सुनो जिन्होंने नहीं सुना। मेरे एज का 3 टाइम्स, ठीक है, अदिति की एज का 3 टाइम्स +5 कर देंगे तो मेरा ओरिजिनल एज आ जाएगा, तो मेरा ओरिजिनल एज आ जाएगा। तो कौन बच्चा मुझे, वेरी गुड, चलो भाई, बढ़िया, एकदम बढ़िया, मजा आ गया भाई। कौन था ये बच्चा भी? अपना नाम बताओ भाई बच्चे। हम्म, चलो बच्चा नाम बताओ अपना, वेरी गुड। तो मैंने क्या कहा कि अदिति का एज से कितना ज्यादा था मेरा एज? 3 गुना। ठीक है, कितना ज्यादा था भाई? 3 गुना, और उसमें कितना जोड़ना था? 5 जोड़ना था। तो 10 × 3 = 30 +5, सो विच इज इक्वल टू 35। तो मेरा एज कितना है भाई? मेरा एज है 35 ईयर्स। मेरा एज कितना है? 35 ईयर्स। ये सही नहीं है वैसे, ये क्वेश्चन के हिसाब से था। ठीक है, इसको सच मत मानना। हाँ, चलो एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें। हाँ, तो चलो इस बार जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो मैं इस बार यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो रीता का जो एज है, रीता का एज जो है वो X ईयर है। ठीक है, रीता का जो एज है वो X ईयर है। रीताज मदर एज, मदर का जो एज है वो 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ रीता एंड 3 मोर, 3 मोर। अब इसका इक्वेशन जल्दी से कौन बच्चा मुझे बनाकर दिखाएगा? वेरी गुड, ब्रिलियंट भाई, बच्चा अपना नाम बता के जाओ मुझे। हाँ, 2x+, वेरी गुड अदिति। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई? 2x+3। ब्रिलियंट आंसर, अदिति ने 1 सेकंड नहीं लगाया भाई, तुरंत बता दिया अदिति ने आंसर, है ना। चलो, तो मतलब चीजें समझ आ रही है, चीजें समझ आ रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आएंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल। व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेड्थ इज b मीटर? ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये भाई प्लॉट हो गया मेरा। अब कह रहा है कि ब्रेड्थ जो है वो b मीटर्स है, तो ब्रेड्थ को मैंने मान लिया b मीटर्स। ठीक है, क्लियर। अब कह रहे हैं लेंथ जो है वो 4 मीटर लेस है, 4 मीटर लेस है, मतलब जो भी आएगा उसमें से मुझे 4 माइनस करना है। 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ, तो 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ। तो मेरे पास कितना हो जाएगा भाई? पूछ रहे लेंथ, लेंथ कितना हो गया? लेंथ हो गया 3b - 4, 3b - 4, 3b - 4। चलो बढ़िया है, समझ आया? समझ आया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया तो पूछो। हाँ, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया तो पूछो। हाँ, हम्म, हम्म, कमेंट बॉक्स चालू हो गया, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हाँ, हाँ, देखो, जिनको नहीं समझ में आया उसके लिए बता रही हूँ। हाँ, क्या कह रहा है कि पूछ रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है मेरे पास। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है मेरे पास जिसका कि क्या होता है भाई? एक लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ होता है। अब ब्रेड्थ को तो कह रहा है कि b मीटर है, ब्रेड्थ जो है उसका मेजरमेंट b मीटर है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि लेंथ बताओ उसका, तो लेंथ के लिए क्या बोल रहा है? 4 मीटर लेस देन, 4 कम है, 4 माइनस किया, 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ, 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ, 3b - 4, ऐसे। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम रेक्टेंगुलर वाला है। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट
h सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो हाइट है वो h सेंटीमीटर है। द लेंथ इज 5 टाइम्स ऑफ द हाइट, द ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। ठीक है। तो ये मेरा रेक्टेंगुलर बॉक्स और ये उसका हाइट। ठीक है। डन। अब लेंथ क्या कह रहे हैं, लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। ठीक है, लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। तो लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। ठीक है। द ब्रेड्थ इज, अच्छा क्यूबॉइड है, रेक्टेंगुलर नहीं, क्यूबॉइड बॉक्स है। ठीक है, तो ऐसे बनाना है बॉक्स, ये क्यूबॉइड। ठीक है, ये मेरा बॉक्स है। अब ये इसका लेंथ है, ये इसका हाइट है, ये वाला। ठीक है, ये हाइट है और ये इसका ब्रेड्थ है। ठीक है, अब तीन चीजें हैं। अब हाइट जो है वो दे रखा है h। ठीक है, मान लिया l जो है वो कह रहा है 5 टाइम्स ऑफ h, तो भाई कर दिया 5 टाइम्स ऑफ h। ब्रेड्थ इज 10 लेस देन द लेंथ। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेस देन द ब्रेड्थ। तो ये कितना हो जाएगा, b कितना हो जाएगा भाई, b जो है वो 5h माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 5h माइनस 10 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो इन टर्म्स ऑफ हाइट मतलब लेंथ को भी कैसे लिखना है, लेंथ भी मुझे h हाइट की टर्म्स में लिखनी है और ब्रेड्थ भी मुझे हाइट की टर्म्स में लिखनी है। तो मैंने लिख दिया 5h माइनस 10 एंड लेंथ इज इक्वल टू 5h। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो इजी इजी से क्वेश्चंस है, ज्यादा टफ ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही बेसिक अलजेब्रा का बहुत ही बेसिक पार्ट है। मीना, बीना एंड रीना, व्हाट आर नेम। ठीक है, क्या बढ़िया नाम है, देखो मीना, फिर बीना, फिर रीना। ठीक है, आर क्लाइंबिंग स्टेप्स टू द हिल टॉप। तो सीढ़ियां चढ़ रही हैं और कहाँ जाना है उनको, हिल के टॉप पर जाना है, मतलब माउंटेन होगा, माउंटेन के टॉप पे जाना है। मीना इज एट स्टेप एस। मीना जो है वो, ये देखो ये ऐसे सीढ़ियां हैं। ठीक है, ये इनको माउंटेन पर जाना है ऐसे करके, तो ये चढ़ रही हैं यहाँ पर माउंटेन तक ऐसे। अब मीना जो है, मीना कहीं यहाँ पर है, ये भाई मीना एम। ठीक है, मीना है, मीना ने कितना स्टेप्स चढ़ा है एस, तो इसको एस मान लेते हैं। ठीक है, अब बीना जो है वो 8 स्टेप्स आगे है, तो मीना का कितना हो जाएगा भाई, मीना स्टेप्स, मीना स्टेप्स इज इक्वल टू एस। तो बीना का कितना हो जाएगा, बीना कितनी आगे है उससे, भाई 8 आगे है, तो 8 का मतलब एस प्लस 8। ठीक है, एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, और लीना जो है, लीना पीछे चल रही है, लीना सबसे पीछे है भाई। लीना स्टेप्स कितने हो जाएंगे, लीना ने कितना स्टेप चढ़ा है, एस में से 7 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ कहीं लीना है, ये लीना, ये मीना, और सबसे आगे बीना। सबसे आगे कौन है भाई, बीना, ये बीना। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बीना। अब क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है, ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं ये कितने हैं। ठीक है, और टू द टॉप hill is 10 less than 4 times what Meena has reached। ठीक है, तो 4 times है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, अब जो इंग्लिश लिखा है ना उसी को पढ़ना है और उसी से आंसर निकालना है। तो कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ मीना, 4 टाइम्स ऑफ मीना मतलब 4, और मीना का कितना एस, 4 टाइम्स, और कितना लेस, -10। कितना लेस, अब देखो कब माइनस करना है कब प्लस करना है, जब मोर आएगा। ठीक है, मोर आएगा तो कितना करना है, प्लस करना है। ठीक है, जब आएगा लेस तो माइनस करना है, जब आएगा टाइम्स, ठीक है, टाइम्स जब आएगा का मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो शब्दों को याद रखो और क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे 4 टाइम्स जब लिखा है तो मैंने 4 को और एस को मल्टीप्लाई किया है, जहां पर लेस लिखा है वहां पर मैंने माइनस किया है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू थोड़ा सा हिंट कि क्वेश्चन पढ़कर आपको इक्वेशन कैसे फ्रेम करना है, क्योंकि कई बच्चे 8th में भी पहुंच जाते हैं और उनको इक्वेशन फ्रेम करना नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश नहीं समझ पाते। तो इंग्लिश में ज्यादा मान लो इतने भारी भरकम शब्द नहीं समझ में आ रहे, कोई बात नहीं, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। किससे पता चलेगा कि कहाँ मल्टी, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मोर का मतलब क्या होता है प्लस, माइनस के लिए हम लेस यूज करते हैं। ठीक है,
तो इन चीजों से हम अपना इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं, ज्यादा डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो ई पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। ई पार्ट पे चलते हैं। ई पार्ट क्या कह रहा है, द बस ट्रेवल्स v किलोमीटर पर आवर, एक बस है जिसका की स्पीड है v किलोमीटर पर आवर, इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, ठीक है। नाम इतने मस्त मस्त रखते ना, तो ये भाई दासपुर है और यहाँ से जा रही है बीसपुर, ठीक है, बीसपुर, दासपुर से बीसपुर जा रही है भाई। द बस हैज ट्रेवल्ड 5 hours, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, तो बस कहीं यहाँ पर है, 20 किलोमीटर अभी भी डिस्टेंस बाकी है, ठीक है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी बाकी है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम बीसपुर टू दसपुर टू बीसपुर, दसपुर से बीसपुर के बीच का कितना डिस्टेंस होगा वो बताना है, एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ v, तो v की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो v की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो स्पीड का एक फॉर्मूला होता है ना, तो वो क्या होता है, डिस्टेंस। अब ये जो स्पीड है इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 hour, ठीक है, 1 hour, 1 घंटे में बस कितना चली भाई, v किलोमीटर चली, ठीक है, कितना चली, v किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि बस कितनी देर चली है, 5 किलोमीटर, तो भाई 5 किलोमीटर में कितना चली जाएगी, 5 v किलोमीटर चली जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 hours, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 hours इज 5v। और अब टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5v, और टोटल इतना है, तो कितना और बचे, 20 और बचे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, टोटल डिस्टेंस इज 5v प्लस 20, 5v इज 5v प्लस 20 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दासपुर एंड बीसपुर, दासपुर और बीसपुर के बीच में 5v प्लस 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, बढ़िया। मजे वाले क्वेश्चंस है ना, मजा आ रहा है ना करने में। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट्स इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो कह रहा है कि इनको जो है वो ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस में बताना है, ठीक है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी करके दिया है, सलीम स्कोर आर रन्स इन अ क्रिकेट मैच, नलिन scores R plus 15 runs. In ordinary language, नलिन scores 15 run more than Salim, ठीक है। चलो तो मैं अगला क्वेश्चन ए पार्ट करके समझाती हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है। अगला पार्ट देखो, ए क्या कह रहा है कि अ नोटबुक कॉस्ट रुपीज p, अ बुक कॉस्ट रुपीज 3p, ठीक है। तो मतलब इक्वेशन फ्रेम करनी है टाइम्स में, मोर्स में और लेस में, ठीक है। तो एक नोटबुक का दाम कितना है भाई, p रुपया, और एक बुक का दाम कितना है, 3p, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अ बुक कॉस्ट, अ बुक कॉस्ट, ठीक है, अ बुक कॉस्ट 3 times, देखो 3 है ना, 3 times ऑफ नोटबुक, ऑफ नोटबुक, ठीक है। तो एक किताब की जो कीमत है वो 3 गुना है एक नोटबुक की कीमत से। तो मान लो अगर एक नोटबुक 15 रुपए की आती है, एक नोटबुक 15 रुपए की आती है, तो एक बुक कितने रुपए की आएगी भाई, 45 रुपीज की। एक बुक कितने रुपए की आएगी, 45 रुपीज की। तो उसी चीज को मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि एक बुक का जो दाम है वो 3 गुना है एक नोटबुक का, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन जो है और भी आसान है, देखो अब चीजें समझ में आएंगी। टोनी पुट क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल, तो एक टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ कंचे रखे हैं टोनी ने, तो कितने कंचे रखे, क्यू रखे हैं। ही हैज 8 क्यू मार्बल्स इन द बॉक्स, तो उसके पास एक बक्सा है, मतलब खिलौने का जो बक्सा टाइप होता है वो है, और उसमें कितने मार्बल्स है भाई, 8 क्यू मार्बल्स है। तो टोनी का बॉक्स कितना कंटेन करता है, बॉक्स कंटेन कितना टाइम्स भाई, कितना टाइम्स, 8 times of the marbles on the table, of the marbles on the table,
ठीक है, तो टेबल पर जो रखे हैं कितने रखे, क्यों रखे, उसके कितना है 8 गुना है, उसके कितना है 8 गुना है, उसका कितना है भाई 8 गुना है। तो जो बॉक्स में है बॉक्स के कितने हो गए 8 गुना हो गए। ठीक है, अब देखो अगला वाला भी ऐसे ही गुना वाला है, ठीक है, टाइम्स वाला है। ठीक है, मेरी अवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स, हमारी क्लास में n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, द स्कूल हैज 20 n स्टूडेंट्स, तो बाकी पूरे स्कूल के मिलाकर कितने बच्चे हो गए 20 हो गए। तो स्कूल कंटेन्स 20 टाइम्स, स्कूल हैज 20 टाइम्स, 20 टाइम्स स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास। तो क्लास से 20 गुना ज्यादा बच्चे हैं, तो क्लास में जितने भी हैं, क्लास में n है तो कितने हो जाएंगे भाई 20n हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला वाला जो है, अगला वाले में थोड़ा माइनस का साइन आ गया है। ठीक है, तो उसको करने में थोड़ा हमें पता करना पड़ेगा कि लेस करना है कि मोर करना है। ठीक है, जग्गू इज Z ईयर ओल्ड, तो जग्गू जो है वो Z ईयर ओल्ड है। हिज अंकल इज 4Z ओल्ड। ठीक है, तो जो अंकल है वो 4Z ओल्ड है। ठीक है, और उसकी जो आंटी है वो 4Z-3 है, 4Z-3 है। ठीक है, तो अब आंटी का जो एज है उसके लिए मुझे स्टेटमेंट लिखना है, तो आंटी का स्टेटमेंट तो बहुत बढ़िया है। देखो जग्गूस जग्गूस अंकल इज 4 टाइम्स, जग्गूस अंकल इज 4 टाइम्स older देन जग्गू। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट मैंने लिख दिया जग्गू के अंकल के लिए कि जग्गू के अंकल जो है वो जग्गू से कितने बड़े 4 गुना बड़े हैं। अब अगला लिखूंगी। ठीक है, अगर कंफ्यूजन जैसे ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड बेटा पिछला जो वीडियोस है ना, यू कैन फाइंड ऑल द वीडियोस इन द चैनल। ठीक है, आप चाहोगे तो मैं लिंक भेज दूंगी। ठीक है, बट लिंक की जरूरत नहीं है, चैनल पे सारे वीडियोस हैं। अगर आपको पिछली क्लासेस में जैसे नहीं पढ़ा है और नहीं समझ आ रहा है ना, तो पिछली क्लासेस के वीडियोस देख लो और उससे समझ आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, पिछला क्योंकि बेसिक वहीं से शुरू हुआ था ना कि एक्स क्या है वाई क्या है, स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, वो सब वहीं से शुरू हुआ था, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर नहीं आएगा तो मुझे बता देना, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो एक एक्स्ट्रा क्लास लेके फिर से समझा देंगे। ठीक है। ओके, चलो। तो जग्गूज अंकल इज 4 टाइम्स ओल्डर देन जग्गू, ये तो हो गया था। अब जग्गू की आंटी के लिए लिखा है भाई जग्गूज एंड इज 3 years यंगर देन हिज अंकल। ठीक है, तो जग्गू की जो आंटी है वो 3 साल छोटी है, किससे, जग्गू के अंकल से। ठीक है, तो हिज अंकल है ना, ऐसे लिखा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना, बढ़िया। चलो तो अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला जो है ठीक है, अगला, हाँ, इन द अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स वेयर आर द रोज, ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स। ठीक है, ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स। द ठीक है, तो मेरे पास एक रोज का अरेंजमेंट है। ठीक है, आर नंबर ऑफ रोज है और एक रो में कितने हैं, ये हैं 5 डॉट है मेरे पास, और ऐसे मेरे पास आर रोज है, तो आर तो मुझे नहीं पता, तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स in an arrangement is 5 times, in an arrangement is 5 times the number of rows, 5 times the number of rows। ठीक है, the number of रोज, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितना हो जाएगा भाई 5 आर। तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ डॉट्स जितने भी हैं उनका 5 गुना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉट्स मेरे पास आ जाएंगे, जितनी भी रोज है उसका 5 गुना कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इजी है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग होमवर्क के लिए ट्राई कीजिएगा। नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।